दलीलें सुनाई जिन्होंने हकीकत की, उन्हीं के सामने इंसाफ हुआ। मिल गया सबूत बेगुनाही का, मगर फैसला मेरे खिलाफ हुआ। उठी आवाज़ें चिल्ला चिल्ला कर, लेकिन दबा दी गई। पूछते रहे खैरियत भी वही, जिनके हाथों सजा दी गई। मुझसे मेरा दर्द न पूछो, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। अपने घर में मारा गया, टुकड़ों टुकड़ों में खंडित हूँ। बेदर्द हवाओं ने देखा है, घाटी में धोखा खाया है। खामोश खड़ी थी दुनिया अपनों की, लाशों को मैंने पाया है। शोर वक्त में जिंदा है, चित्कारों से मैं मंडित हूँ। मुझसे मेरा दर्द न पूछो, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। याद है मुझको जुल्म पुराना, चुपचाप खड़े थे लोग। लुट रही थी अस्मत मेरी, मरी थी माँ की कोख। हमें बचाने कोई नहीं आया, खुद के वतन में दंडित हूँ। मुझसे मेरा दर्द न पूछो, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मनोहर सिंह चारण। आज आपको बयां करने आया हूँ कश्मीर पंडितों की दर्द की दास्तां। तो आइए शुरू करते हैं। ना कश्मीर बदला, ना ही बदली कश्मीर की तस्वीर। मैं बात कर रहा हूँ टारगेट किलिंग की। पलायन के 27 साल बाद भी कश्मीर लौटी हिंदू टीचर की कल ही हत्या कर दी गई। पिछले 5 महीने में लगभग 14-15 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। अब निहत्तों को निशाना बना रहे हैं आतंकवादी। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कुलगांव में एक सरकारी स्कूल की टीचर स्कूल जाती है, रास्ते में उसको रुकवा के उसका नाम पूछा जाता है और उसको गोली मार दी जाती है। इस महीने में ये 7वीं टारगेट किलिंग है। इसी प्रकार आपने देखा जैसे 7 मई को श्रीनगर में एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई। 12 मई को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को दफ्तर में घुस के आतंकवादियों ने मार दिया। आपके लिए ये मात्र एक खबर है, पर इस न्यूज़ में छिपे दर्द को आप महसूस करके देखिए कि वो मंजर कैसा होता होगा जब कोई काम से अपने घर से बाहर निकलता होगा, पर वापस आएगा या नहीं आएगा, ये डर हमेशा लगा रहेगा। मेरा प्रश्न आप सभी से ये है कि कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि द कश्मीर फाइल्स पिक्चर आई थी, जिसमें आपने देखा था नारे लगा रहे थे लोग, उनके साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, वो हुआ है, ये हुआ है। लग रहा था कि उनकी पीड़ा देखी नहीं जा रही थी लोगों से, है ना, उस पिक्चर के माध्यम से। लेकिन आज जो जिंदा है उनके लिए तो कुछ करो। अरे आज कहाँ गए वो लोग, कहाँ गई वो देशभक्ति? क्या आज भी आप उसी नरसंहार का इंतजार कर रहे हो? सोचो जरा आप, कैसा होगा उन मासूमों में खौफ जो आज़ादी से अपना जीवन भी नहीं जी सकते। और पता है आपको उनका गुनाह क्या है? कि वो कश्मीर में रहने वाले पंडित हैं। कौन बोलेगा उनके लिए? कौन सुरक्षा दिलाएगा उनको? कौन सड़कों पे उतरेगा उनके हक के लिए? हम लड़ते रहते हैं धर्म पर, जाति पर, लेकिन नहीं लड़ते तो सिर्फ इंसानियत पे। यूं तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों पर एक धब्बा है ये। इन मासूम बच्चों और औरतों पर हो रहे जुल्म को देखकर भी हम चुप हैं। क्या इनको जीने का हक नहीं है? मेरा निवेदन इस देश की जनता से है, अगर इसी तरह आप और हम इसी तरह चुप बैठे रहेंगे, तमाशा देखते रहेंगे, तो एक दिन ये आग आपके घर तक भी आज पहुंचेगी।
इसीलिए दोस्तों हमारा और हमारी टीम की गुजारिश यही है कि आप कश्मीरी पंडितों के हक़ में आवाज़ उठाएं और उनका सहयोग करें। तो विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए।